हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। क्या आप लोगों ने बाइक बनाने वाली कंपनी केटीएम का नाम सुना है? लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि केटीएम की बाइक्स इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों होती हैं? आखिर ऐसा क्या होता है केटीएम की बाइक्स में जिसकी वजह से सारा यूथ केटीएम की बाइक का ही दीवाना है? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसी वीडियो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यही वजह थी जिसकी वजह से केटीएम की बाइक्स इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो अगर आप एक बाइक लवर हैं या फिर आप बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि केटीएम इतनी मशहूर क्यों है, उसके पीछे आखिर क्या वजह है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरा नाम है फराज, मोटोनॉमिक्स की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग केटीएम कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो केटीएम ने 2012 में इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बजाज के साथ कोलैबोरेशन करके इंडियन मार्केट में एंट्री करी। उस वक्त मार्केट एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां पर कस्टमर्स सिर्फ दो ही कंपनी की बाइक्स को पसंद किया करते थे। पहली थी हीरो और दूसरी थी बजाज। और किसी बाहर की कंपनी की बात होती थी तो सिर्फ दो ही जापानीज कंपनी सामने आती थी और वो थी होंडा और यामाहा, जिन्होंने इंडियन मार्केट में एक अच्छी मार्केट शेयर बना के रखा हुआ था। लेकिन शायद उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आने वाले टाइम पर ऑस्ट्रिया की एक कार एंड बाइक बनाने वाली कंपनी इंडियंस के दिलों पर राज करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको उस रीजन के बारे में बताऊंगा जिसने केटीएम को एक अलग ही इमेज दे दी थी। तो वो पहला रीजन था केटीएम की कमाल की परफॉर्मेंस। तो ये बात है 2012 की, जब लोग हीरो की करिश्मा ZMR और यामाहा की R15 को खरीदने के लिए भागा करते थे, जो लगभग एक ही तरीके की पावर जनरेट करती थी। और हीरो की जो करिश्मा थी वो तो काफी पुरानी बाइक थी और हीरो उसमें चेंजेस कर करके और उसके नाम को बदल कर उसको मार्केट में लॉन्च किया जा रहा था। और ऐसे में लोगों को काफी कम नई चीजें देखने को मिल रही थी। और नए के मामले में बजाज सामने आकर अपनी मोस्ट पॉपुलर बाइक पल्सर का नाम चेंज करके और उसमें इंजन में चेंजेस करके उसको मार्केट में लॉन्च किया जा रहा था। और ऐसे में लोग काफी परेशान हो गए थे और उस टाइम एंट्री कर दी केटीएम ने। और केटीएम ने पहली बार लॉन्च करी अपनी 200cc ड्यूक, जिसमें केटीएम ने एक ऐसा इंजन लगा दिया जो 25.8 PS की पावर जनरेट करता था। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी पावर थी जो आपको यामाहा R15 और करिश्मा ZMR में तो क्या, रॉयल एनफील्ड 350cc में भी नहीं मिलती थी। और शायद इसी वजह से केटीएम को एक सुपर बाइक जैसी स्पीड वाली बाइक की इमेज मिल गई थी। ये तो हो गई इंजन की बात। लेकिन अगला वो इंपॉर्टेंट रीजन था केटीएम के लुक्स। अगर आपको याद हो कि 2012 में सभी कंपनीज एक ही तरीके की बाइक्स बनाने में लगी हुई थी, या फिर यूं कह लीजिए कि सभी कंपनीज स्पोर्ट्स बाइक जैसी लुक वाली बाइक को बनाने की रेस में लगी हुई थी। चाहे फिर वो यामाहा की R15, करिश्मा ZMR या फिर बजाज की पल्सर 220cc, सभी बाइक्स में साइड में भारी बॉडी पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया जाता था, जिससे बाइक्स का वेट भी काफी हो जाता था और लुक्स भी सेम लगने लगते थे। लेकिन जिनको इस तरह की बाइक्स पसंद नहीं आती थी उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता था और वो था टीवीएस की अपाचे। और अपाचे लुक्स के मामले में ज्यादा चेंजेस नहीं करती थी, फिर चाहे आप 160cc की अपाचे लीजिए या फिर 180cc की। और ऐसे में केटीएम ने बाइक को बिल्कुल ही अलग लुक दे दिया था, जिसमें ना तो बहुत ज्यादा बॉडी वेट था और ना ही सेम लुक। और कलर भी बाइक का ऑरेंज कर दिया था। और इस ऑरेंज कलर का जादू तो ऐसा था कि जो भी इस बाइक को देखता था वो इस बाइक को पसंद करने लगता था, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या खाली लुक ही ऐसी चीज थी जिसकी वजह से केटीएम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी? नहीं, बल्कि केटीएम ने बाइक्स के शौकीन को कुछ ऐसी चीज दे दी थी जिसके लिए वो काफी टाइम से तरस रहे थे। और वो चीज थी कमाल के फीचर्स, बल्कि कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको केटीएम से भी 3 से 4 गुना कीमत वाली सुपर बाइक्स में दिए जाते थे। ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो शायद आप ना जानते हो। और अगर आप केटीएम को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से ही सुनिएगा। केटीएम में साइड में एग्जॉस्ट नहीं होता, बल्कि ऐसी जगह छुपा हुआ होता है कि आपको दिखाई भी नहीं देता, जिससे बाइक का लुक और बेहतर हो जाता है। दूसरा एक जबरदस्त सेफ्टी फीचर था कि अगर आपका बाइक का साइड स्टैंड नीचे होता था तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। केटीएम ने ड्यूक में बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छे मैसेरास टायर्स भी दिए थे, जो आपको उस वक्त किसी बाइक्स में नहीं मिलते थे।
और आप KTM ड्यूक में रियल टाइम पर माइलेज भी चेक कर सकते थे। जी हाँ, आप लोग चेक कर सकते थे कि आपकी बाइक चलते टाइम भी कितना माइलेज दे रही है, और साथ ही रियल टाइम में आप लोग एवरेज स्पीड और एवरेज टाइम ड्यूरेशन को भी चेक कर सकते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप बाइक के मीटर में ये देख सकते थे कि आपको नेक्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर की बाद करवानी है। और इस बाइक में सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया था, इसीलिए आपको इस बाइक में ABS भी साथ मिलता था, यानी एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और जो कि स्टैंडर्ड कर दिया गया था। आप लोगों को सभी KTM की बाइक्स में ABS जरूर मिलता था। तो ये सब तो हो गई सब्जेक्टिव चीजें, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी को KTM की बाइक का कलर पसंद आए या फिर ना आए, या फिर हो सकता है KTM की बाइक के किसी को फीचर समझ में आते हो या फिर ना ही आते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका ख्याल हम सभी अपनी बाइक्स में रखते हैं, और अगर वो चीज अच्छी ना हो तो फिर चाहे लाखों की बाइक हो, हमारे लिए वो बाइक किसी काम की नहीं होती। और वो चीज होती है हमारी बाइक के मेंटेनेंस और सर्विस के खर्चे। तो KTM ने अपनी बाइक्स पे इतने स्पेशल फीचर्स देने के बाद भी अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट का काफी ध्यान रखा। सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पार्ट्स को छोड़कर सभी पार्ट्स को हर स्टोर पर अवेलेबल करवाया, जिसका रेट्स भी काफी ठीक था। आफ्टर ऑल KTM को बनाने वाली बाइक तो भारत की भरोसेमंद बजाज ही थी, जिसकी वजह से लोगों को KTM पर और भरोसा हो गया था। तो ये सब तो KTM की ताकत थी ही, लेकिन असली ताकत बनी बजाज का साथ। इसी वजह से KTM का सेल्स नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क बहुत ही अच्छा हो गया, जिसकी वजह से KTM के सेल्स एक्सपीरियंस के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो गई। तो कुछ यही रीजन थे, जैसे KTM के एग्रेसिव लुक्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस, कमाल का सेल्स एंड आफ्टर सेल सपोर्ट, जिसने KTM की मार्केट में उसकी जगह बना दी थी। और इतने कम समय में KTM ने टू व्हीलर मार्केट का चेहरा ही बदल दिया था। और शायद इसी वजह से आज भी KTM 200 से लेकर 400 सीसी के सेगमेंट में राज कर रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऑटोमोबाइल्स का अच्छा और जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे, तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा ये कनेक्शन और मजबूत हो जाए, तो आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मोटोनॉमिक्स 1 डालकर फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।